हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सवेरोना साइंस क्लास में मैं मिथुन कुमार आपका स्वागत करता हूं। आइए, आज ठीक समय पर क्लास स्टार्ट हो रहा है रोज़ की तरह आज भी। आइए देखते हैं मेटल। देखिए, कल धातु करवाए थे लेकिन पूरा नहीं करवा पाए थे, इसलिए धातु आज फिर से होगा। धातु, अधातु, उपधातु जो भी बोलिए, ये सब फिर से होगा आज। देखते हैं। देखिए, मेटल यानी कि एलिमेंट, तत्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तत् एलिमेंट। आप लोग देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। आपको बोले थे पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल का नाम है साइंस बाय मिथुन कुमार, साइंस बाय मिथुन कुमार, ठीक है। आप देखिए, हम बोले एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट के बारे में चर्चा करते हैं। एक समान परमाणुओं के समूह को एलिमेंट कहते हैं। एक समान परमाणुओं के समूह को, एक समान परमाणुओं के समूह के तत्व को एलिमेंट कहते हैं। एक समान परमाणुओं के समूह को तत्व को एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट कहते हैं एक समान परमाणुओं के समूह। आप देखिए, यहाँ लिखते हैं एक समान परमाणुओं, एक समान परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। तत्व कहते हैं। एक समान परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। एक समान परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। अब देखिए, तत्व परमाणुओं से मिलकर बना है। तत्व किससे मिलकर बना है, परमाणुओं से मिलकर बना है। यहाँ लिखिए, तत्व परमाणुओं से, तत्व जो है परमाणुओं से मिलकर बना है। तत्व जो है परमाणुओं से मिलकर बना है। अब देखिए, अभी तक जो है वर्तमान में 114 तत्व है। अभी तक वर्तमान में कितना तत्व है, वर्तमान में जो है कितना तत्व है, 114 तत्व है। 114 तत्व है, जिसमें से प्रकृति में कितना पाया गया है, प्रकृति में पाया गया है 92 यानी कि पहले से तत्व जो मौजूद था। 92 जो है पहले से मौजूद था, जिसके बाद प्रकृति में यानी कि तत्व बनाया गया है। जिसके बाद तत्व को बनाया गया, यानी कि शेष तत्वों को, शेष तत्व को क्या होगा, किया गया है, बनाया गया है। शेष तत्वों को बनाया गया है, ठीक ना। शेष तत्वों को बनाया गया है। वर्तमान में 114 तत्व है। प्रकृति में पहले जो पाया गया था 92 यानी कि 92 तत्व पाया गया था। अभी और वर्तमान शेष को बनाया गया, इसमें देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। तत्व को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। धातु, अधातु, उपधातु। धातु, अधातु, उपधातु। धातु को बोलते हैं मेटल, अधातु को बोलते हैं नॉन मेटल, उपधातु को बोलते हैं मेटेलोइड। आप देखिए, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, तत्व 3 प्रकार का हो गया, धातु, अधातु, उपधातु। धातु, अधातु, उपधातु, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलोइड। अब देखिए, केमिस्ट्री, भौतिक अवस्था और भौतिक विद्युत। देखिए, अब ये क्या होता है, जैसे ले लीजिए लोहा। क्या ले लेंगे, लोहा। लोहा क्या है, तत्व है। लोहा क्या है, तत्व है। ये किस अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। लोहा क्या है, तत्व है। लोहा क्या है, तत्व है। किस अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। बोलेगा भौतिक विद्युत, यह हो जाएगा धातु। यह क्या हो जाएगा, धातु। धातु क्या हो जाएगा, धातु। अब देखिए, लोहा के बाद हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, लोहा भी लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं लोहा। अब ले लीजिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, इसका संकेत होता है वो। ये भी देखिए तत्व है, केमिस्ट्री में इसको तत्व ही बोला जाता है, ये जाना जरूरी है। तत्व हो गया, कि तत्व हो गया। अब देखिए, भौतिक अवस्था में ये क्या हो गया, गैस हो गया, गैस। ये यहाँ पर क्या हो गया, ओ धातु, ओ धातु। देखिए,
लोहा जो है केमिस्ट्री में तत्व आया, तत्व के तुलना में आया, भौतिकी में ठोस और भौतिकी विद्युत में धातु। ऑक्सीजन जो है केमिस्ट्री में तत्व, भौतिकी अवस्था में गैस, भौतिकी अवस्था में गैस और भौतिकी विद्युत में अधातु, भौतिकी विद्युत में अधातु। अब आइए पारा। पारा का संकेत होता है Hg, इसको हिंदी में लिखते हैं पारा, ठीक ना। पारा भी देखिए क्या है, पारा भी तत्व है, पारा भी तत्व है। यहाँ देखिए ये हो जाएगा द्रव, आपको बताए थे पहले वाला क्लास में पारा एक द्रव धातु है। अब देखिए ये हो जाएगा धातु, ये क्या हो जाएगा धातु। देखिए पारा केमिस्ट्री में होगा तत्व, भौतिकी अवस्था में होगा द्रव और भौतिकी विद्युत में होगा धातु, भौतिकी विद्युत में होगा धातु, भौतिकी विद्युत में होगा धातु। अब आइए सिलिकॉन। सिलिकॉन, सिलिकॉन का संकेत होता है Si, Si लिख देते हैं सिलिकॉन, 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 सिलिकॉन देखिए कट नहीं रहा है, देख लेते हैं, नहीं कट रहा है। सिलिकॉन भी देखिए क्या है तत्व है, सिलिकॉन भी क्या है तत्व है। अब देखिए सिलिकॉन तत्व है, ये हो जाएगा ठोस, ये हो जाएगा उपधातु या अर्धचालक, या अर्धचालक। देखिए लोहा हो गया केमिस्ट्री में तत्व, भौतिकी अवस्था में ठोस, भौतिकी विद्युत में धातु, भौतिकी विद्युत में धातु। ऑक्सीजन हो गया तत्व, भौतिकी अवस्था में गैस, भौतिकी विद्युत में अधातु, भौतिकी विद्युत में अधातु। अब देखिए पारा हो गया केमिस्ट्री में तत्व, भौतिकी अवस्था में द्रव और भौतिकी विद्युत में धातु। सिलिकॉन हो गया तत्व और भौतिकी अवस्था में ठोस, और देखिए भौतिकी विद्युत में उपधातु या अर्धचालक, उपधातु या अर्धचालक। अब आइए धातु के बारे में चर्चा करते हैं, यानी मेटल। धातु के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए इसको थोड़ा देखिए, धातु, धातु यानी मेटल। मेटल धातु वैसे तत्व होते हैं जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं। हम कल के परिभाषा में बताए थे, धातु जिसके बाहरी कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं धातु कहलाता है, या अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं धातु कहलाता है। ये भी परिभाषा ठीक है। आज देखिए आज का परिभाषा है, आज वाला में वो भी ठीक था, ये भी ठीक है, ठीक ना। धातु वैसे तत्व जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वैसे तत्व जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है धातु कहलाता है। ये भी देखिए जान लेना जरूरी है। वैसे तत्व, वैसे तत्व जिनसे विद्युत धारा, जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित होता है क्या कहलाता है, धातु कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। वैसे तत्व जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित होता है क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। आइए धातु के गुण देखते हैं। धातु के गुण, धातु के गुण देखते हैं। देखिए धातु के गुण देखते हैं, ठीक ना। धातु का गुण होता है इसका आयनन विभव, विद्युत ऋणात्मकता तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता। धातु के गुण में देखते हैं, धातु के गुण। देखिए धातु के गुण, इसका जो है धातु के गुण में मार्कर चेंज कर लेते हैं, क्या साफ दिखाई देगा। इनका आयनन विभव, इनका जो है, इनका आयनन विभव, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, यह तीनों जो है क्या होता है, कम होता है। यह तीनों कम होता है। इनका आयनन विभव, इनका
आयनन विभव, विद्युत ऋणात्मकता तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता तीनों कम होता है, जिस कारण ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं। जिस कारण ये आसानी से इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं। आप देखिए दूसरा, इसका इनका आयनन विभव, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होता है, जिस कारण ये आसानी से इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं। इसमें धात्विक चमक पाया जाता है, इसमें धात्विक चमक पाया जाता है। इसमें जो होता है धात्विक चमक पाया जाता है। अब बोलिएगा धात्विक चमक किसके कारण पाया जाता है? धात्विक चमक किसके कारण पाया जाता है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ठीक नहीं? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। बोलेगा धात्विक चमक पाया जाता है, किसके कारण? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण पाया जाता है। चमक जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ठीक नहीं? और देखते हैं, ये आघात वर्धनीय होते हैं, ये आघात वर्धनीय होता है, इनको पीटने पर फैलता है। यह जो है आघात वर्धनीय या तन, इसे पीट कर चादर या तार बनाया जाता है, चादर या तार बनाया जाता है। यह आघात वर्धनीय होता है, यह तन होता है, इसे पीट कर चादर या तार बनाया जाता है। यह बनाया जाता है, चादर या तार बनाया जाता है, चादर या तार बनाया जाता है। ये कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। यह कमरे के तापमान पर, यह जो है कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। यह कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। यह कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। जैसे अपवाद में क्या होगा? जैसे बोलेगा अपवाद में हो जाएगा पारा इसलिए बोलिएगा क्योंकि यह द्रव धातु है, अपवाद में पारा। अब बोलिएगा ये ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। ये ऊष्मा तथा विद्युत का, यह जो है ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। यह ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। और देखिए इसका एक यहाँ भी हट जाएगा। यह ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। इसका गलनांक क्वथनांक बहुत अधिक होता है। इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। इसका गलनांक और क्वथनांक जो है बहुत अधिक होता है, इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक है। देखिए एक मतलब फिर से देख लेते हैं। वैसे तत्व जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित होता है वह धातु कहलाता है।
धातु के गुण, इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। अच्छा देखिएगा, क्या कि अब वो धातु में इसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि उल्टा होता है, जस्ट उल्टा होता है, कोई भी चेंज नहीं होगा। इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। आयनन विभव विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होता है। आयनन विभव विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होता है। और देखिए, जिसे आसानी से इलेक्ट्रॉन दान करता है, जिस कारण ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दान करता है। धात्विक चमक पाया जाता है। धात्विक चमक पाया जाता है किस कारण? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इसका चमक पाया जाता है। यह आघातवर्धनीय होता है, तन होता है, इसे पीट कर चादर या तार बनाया जाता है। ये देखें, कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। यह कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। अपवाद में जो पारा है द्रव धातु। यह ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। यह ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। यह ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। इसका घनत्व भी उच्च होता है। इसका घनत्व भी उच्च होता है। इसका घनत्व, इसका जो है, इसका घनत्व उच्च होता है। इसका घनत्व उच्च होता है। इसका घनत्व जो है उच्च होता है। यह वायु तथा जल में रखने पर संचारित आनिकी नष्ट होने लगता है। यह वायु तथा जल में रखने पर संचारित आनिकी नष्ट होने लगता है। यह वायु तथा जल में रखने पर संचारित आनिकी नष्ट होने लगता है। धातु के बारे में चर्चा कर रहे हैं, धातु के बारे में सुनिए। क्योंकि यह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाता है। क्योंकि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाता है। क्योंकि यह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाता है। अब देखिए, यह वायु तथा जल से भी क्रिया करके संचारित होता है, यानी कि नष्ट होने लगता है। जैसे ही नष्ट होने लगता है तो यह ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाता है। ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाता है। आप देखिए, धातु के एग्जाम्पल कौन कौन सा हो जाएगा? लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, सोडियम, कैल्शियम। देखिए, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लोहा, सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, ईटीसी इत्यादि। आपको समझ में आ गया होगा धातु के बारे में, धातु का गुण। अब आइए वो धातु के बारे में चर्चा करते हैं। वो धातु, आइए वो धातु के बारे में बोले थे। देखिए, वो धातु यानी कि वो धातु जो है, वो धातु विद्युत धारा, वो धातु से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। वो धातु से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। वो धातु से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। और धातु से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। ठीक है, और धातु से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। और धातु जो है अपवाद में क्या है? ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। आप देखिए, अपवाद में क्या है? ग्रेफाइट। सभी गैस वो धातु होते हैं। सभी गैस वो धातु होते हैं। सभी गैस वो धातु होते हैं। और धातु से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। और धातु से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। और धातु से विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो सकती है। अब बाद में ग्रेफाइट, सभी गैस और धातु होते हैं। सभी गैस और धातु होते हैं। आप देखिए, धातु के गुण इसका जस्ट अपोजिट होता है धातु वाला के। और धातु के गुण देखिए, इसका जस्ट अपोजिट होता है। इसको मिटाते हैं, उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं और धातु के गुण। धातु के बारे में समझ गए होंगे। अब देखिए, चुटकियों में याद ऐसे रखते हैं। और धातु के गुण, यहाँ लिखिए गुण। ठीक है, गुण में देखिए पहला पॉइंट, या
यह जो है ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। यह जो है ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। यह ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। यह ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। यह ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। इनमें से किसी प्रकार का धात्विक चमक नहीं पाया जाता है। इसमें किसी प्रकार का धात्विक इनमें से किसी प्रकार का धात्विक चमक नहीं पाया जाता है। इनमें से किसी प्रकार का धात्विक चमक नहीं पाया जाता है। इनमें से किसी प्रकार का धात्विक चमक नहीं पाया जाता है। यह आघात वर्धनीय तथा तन्य नहीं होते हैं। यह आघात वर्धनीय तथा तन्य नहीं होता है। यह आघात वर्धनीय तथा तन्य नहीं होता है। यह आघात वर्धनीय तथा तन्य नहीं होता है तथा इसे पीटकर चादर या तार नहीं बनाया जा सकता है तथा इसे पीटकर चादर या तार नहीं बनाया जा सकता है। चादर या तार नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, आप देखिए, चादर या तार नहीं बनाया जा सकता है। यह वायु तथा जल में रखने से प्रवाहित नहीं होती है। यह वायु तथा जल में रखने पर प्रभावित नहीं होती है। देखिए, हम पूरा बोल देते हैं, उतना लिखने की जरूरत न है। अगर आपको चलो धातु वाला लिखे हैं तो धातु वाला भी लिख सकते हैं। देखिए, यह ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। इसमें किसी प्रकार का धात्विक चमक नहीं पाया जाता है। यह आघात वर्धनीय तथा तन्य होता है। यह आघात वर्धनीय तथा तन्य नहीं होता है। इसे पीट कर चादर या तार नहीं बनाया जा सकता है। यह वायु तथा जल में रखने पर प्रभावित नहीं होता है। यह वायु तथा जल में रखने पर प्रभावित नहीं होता है। देखिए, इसका जो है ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दान नहीं करता है, बल्कि ये ग्रहण करता है। यानी कि ये इसका जो है विद्युत आयनिक विभव, विद्युत ऋणात्मकता, आयनिक विभव आयनिक विभव, विद्युत ऋणात्मकता और विद्युत धनात्मकता, ये सब जो होता है बहुत अधिक होता है। यानी विद्युत धनात्मकता नहीं, विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक होता है, जिस कारण ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दान नहीं कर सकते, ग्रहण करते हैं। इसी कारण वह धातु का गुण कहलाता है। देखिए, सभी गैस जो है अधातु कहलाता है। इसका गलनांक क्वथनांक कम होता है। इसका गलनांक और क्वथनांक सबसे कम होता है। उसमें अधिक था, इसमें कम था, इसमें अधिक था, इसमें कम था। ठीक है, इसका हो गया। देखिए, सभी गैस सल्फर, फास्फोरस और कार्बन, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सल्फर, फास्फोरस और क्या है, कार्बन है। और देखिए, सल्फर, फास्फोरस, जो भी गैस ले लीजिए, ये गैस है एग्जाम्पल में, सल्फर, फास्फोरस और जो भी है। अब आइए देखिए, उपधातु के बारे में चर्चा करते हैं। उपधातु, देखिए उपधातु यानी मेटलॉइड। उपधातु देखिए, उपधातु किसे कहते हैं? उपधातु ये धातु के समान धारा प्रवाहित नहीं करते हैं। ये धातु के समान धारा प्रवाहित नहीं करते हैं। इसमें धारा का प्रवाह होल के सहायता से होता है। इसका देखिए यानी कि परिभाषा होता है, यह धातु के समान धारा प्रवाहित नहीं करता है। यह धातु के समान धारा प्रवाहित नहीं करता है। ये जो है
धातु के समान धारा प्रवाहित नहीं करता है। यह धातु का समान धारा प्रवाहित नहीं करता है। यह धातु के समान धारा प्रवाहित नहीं करता है। यह धातु के समान धारा प्रवाहित नहीं करता है। इनमें धारा का प्रवाह कोटर की सहायता से होता है। इनमें धारा का प्रवाह कोटर यानी कि इसको बोलते हैं होल, कोटर या होल के सहायता से प्रवाहित होता है। देखिए, ये वह धातु का समान धारा प्रवाहित नहीं करता है। इसमें धारा का प्रवाह कोटर या होल के सहायता से होता है। कोटर या होल के सहायता से होता है। कोटर या होल के सहायता से होता है। देखिए, कार्बन जो है धातु तथा अधातु, कार्बन जो है धातु तथा अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। कार्बन में जो है कार्बन जिसमें धातु तथा अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। दोनों का गुण पाया जाता है। और यह जो है कभी कभी अर्धचालक की भांति कार्य करता है। कभी कभी अर्धचालक की तरह, कभी अर्धचालक की भांति कार्य करता है। कभी कभी अर्धचालक की भांति व्यवहार करता है। आपको बताए थे, जिसके बाहरी कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन धातु कहलाता है। जिसके बाहरी कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन धातु कहलाता है। जिसके बाहरी कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन वो धातु कहलाता है। जिसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो क्या कहलाएगा? धातु नहीं, उपधातु या अर्धचालक। उपधातु या अर्धचालक। अब देखिए, यानी कि अर्धचालक का प्रयोग मेमोरी कार्ड, सिम, पीसीबी। देखिए, इसका एग्जांपल है। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? देखिए, पीसीबी, सिम, मेमोरी सीआरडी कार्ड में, देखिए पीसीबी, सिम, मेमोरी कार्ड में प्रयोग किया जाता है। या ट्रांजिस्टर में भी प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन का उपयोग ट्रांजिस्टर में भी किया जाता है। अब देखिए, उपधातु को अर्धचालक कहा जाता है। सबसे समान अर्धचालक सिलिकॉन है। उपधातुओं को अर्धचालक कहा जाता 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 है। सबसे समान अर्धचालक सिलिकॉन है। सबसे समान अर्धचालक कौन है? अर्धचालक सिलिकॉन है। सबसे समान अर्धचालक सिलिकॉन है। सबसे समान अर्धचालक कौन है? सिलिकॉन है। अब देखिए, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में
पाए जाने वाला तत्व। इसका हॉट ट्रिक देखिए, इसको बोलते हैं ना हॉट ट्रिक। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम। कैल्शियम, सोडियम, कैल्शियम, सोडियम। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम। देखिए ये सब पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका हॉट ट्रिक है ओसीएल फेंकाना। OCL फेंकाना, इसका हॉट ट्रिक है OCL फेंकाना। OCL फेंकाना। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम। कैल्शियम, सोडियम, कैल्शियम, सोडियम। ये हो गया पृथ्वी पर सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। आप देखिए पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम। एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम। देखिए इसका हॉट ट्रिक होता है, इसका हॉट ट्रिक जो है, इसका हॉट ट्रिक जो है ना अल फेंकाना। इसको बड़ा बड़ा लिखते हैं। हॉट ट्रिक सबको याद रहना चाहिए ना। अल फेंकाना, अल फेंकाना, इसका हॉट ट्रिक होता है अल फेंकाना। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम। एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम। अब देखिए मानव शरीर में पाए जाने वाला तत्व का क्रम। मानव शरीर में पाए जाने वाला तत्व का क्रम। आप देखिए ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कैल्शियम। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला मानव शरीर में पाए जाने वाला तत्व का क्रम ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कैल्शियम। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम। अब देखिए मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है कैल्शियम। इसको नोट कीजिए। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? कैल्शियम। धातु कौन सा है? कैल्शियम। आप बोलेगा मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो ऑक्सीजन। तत्व बोलेगा तो ऑक्सीजन, धातु बोलेगा तो कैल्शियम। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कैल्शियम, और सबसे अधिक बोलेगा तत्व तो होगा ऑक्सीजन। जबकि मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला
धातु कौन सा है? मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला धातु मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला धातु हो जाएगा, ये क्या होगा? मैग्नीज। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु सोडियम अधिक कैल्शियम हो गया। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कैल्शियम। मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला धातु मैग्नीज। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु अल्मुनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम। इसका हॉट ट्रिक हो गया अल्फेकाना। उसी तरह बोलेगा पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सिओल फेकाना। यानी इसके आगे खाली लग जाएगा क्या? सिलिकॉन, अल्मुनियम, लोहा, ये सब हो जाएगा। चलिए और आगे तो नहीं बचा है आज का क्लास, यानी एक और छूटा हुआ है। कंपाउंड, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर यौगिक बनता है। यौगिक भी देख लेते हैं, इसको क्या छोड़ेंगे। यौगिक यानी कि कंपाउंड। देखिए यौगिक COM कंपाउंड POUND कंपाउंड। ठीक है, देखिए यौगिक का परिभाषा जान लेते हैं। यौगिक बोलता है दो या अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर दो या अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर यौगिक बनता है। यौगिक का परिभाषा देख लीजिए। दो या अधिक तत्वों को एक साथ मिलाने पर एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर यौगिक बनता है। यौगिक का देखिए फार्मूला। यौगिक कैसे पहचानेंगे कौन यौगिक है? जैसे देखिए H2O यौगिक है, NH3 यौगिक है, और ले लीजिए CFC यौगिक है। ये सब यौगिक है, ETC। आपको देखिए आज क्लास बहुत लंबा हो गया होगा, कोशिश तो करते हैं ज़्यादा लंबा नहीं करने का, लेकिन क्या कीजिएगा, जो टारगेट है तो उसको लेकर चलना पड़ता है। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखेंगे। कल के क्लास में होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानेंगे, हुंड्स का नियम, पाउली का नियम, हाइजेनबर्ग का नियम, डी ब्रोगली का नियम, ये सब बताएंगे। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जय हिंद।